नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोग आधुनिक कविता उल्लास के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या बता चुके थे इसके बारे में थोड़ा मैं दोहरा के आगे बढ़ा रही हूँ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी यह बताती है, शैशव के प्रभात में नव विकास और यौवन की मादकता के लाली में उल्लास उन्होंने देखा है। तो जग जीवन संघर्ष में आशा रूपी लतिका फलती फूलती आकांक्षा के साथ, प्रेम के साथ, उत्साह के साथ क्रमिक प्रकाश को देखता है। उसे ना ही निराशा है, ना ही नश्वर जग के बारे में। नश्वर जग उसे रुलाया है। शत्रु के प्रति घृणा, अशांति की भीषणता उसके हृदय तक नहीं पहुंचे है। तो उसने सदा प्रेम भाव सहृदय का प्यार ही पाया है। उसे यह संसार प्रेम का सागर है, अतः उसकी आंखों से सदा प्रेम के ही आंसू गिरते हैं। तो इस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने शैशव अवस्था से लेकर यौवन अवस्था तक की जीवन संघर्ष में उन्होंने ना ही दुख देखा है। तो हमेशा कवयित्री जी ने प्रेम को दिया है और प्रेम को लूटा है, तो जग उसे प्रेममयी दिखा है। तो यौवन की मादकता के लाली में आकांक्षा, प्रेम, उत्साह के साथ लतिका रूपी आशा को लेकर फलती फूलती बड़ी हो गई है। ना कभी उसे यह जग निराशा रूपी आंसू को बहाया है। तो ऐसा बताती है कवयित्री जी। तो सहृदय से अगर हम लोग इस जगह को देखेंगे तो वह भी हमें सहृदयता ही देगा। अगर हम लोग प्रेम से देखेंगे तो वह हमें प्रेम ही देगा। तो सारे जग प्रेम का सागर है और उसकी आंखों में सदा प्रेम ही प्रेम बहाया है। तो इस तरह आशावादी कवयित्री जो मानव निराशा होकर, नकारात्मक होकर नश्वरता का जिंदगी बिता रहा है और इस जग को दोषित ठहराया है, उसे उद्देशित करते हुए कहती है, सकारात्मक जिंदगी को अपनाइए और नकारात्मक जिंदगी को छोड़िए। आशावादी होकर आगे बढ़िए, निराशावादी बनकर नहीं। आस्तिक होकर जिए, नास्तिक बनकर नहीं। तो इस तरह वो विश्वास के साथ, आशा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मानव को लक्ष्य करते हुए, मानव को उद्देशित करती हुई कहती है। तो उनके अनुसार, कवयित्री के अनुसार, सदा भलाई, अच्छाई और स्नेह, प्रेम, कोमलता के साथ व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे, अच्छाई के साथ, भलाई के साथ, स्नेह भाव के साथ, प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे। तो इसलिए बच्चों, हमें इस दुनिया को देखने की रीति बदलना होगा। दुनिया को दूषित ना ठहराकर अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करेंगे तो पूरा जग प्रेममय का सागर बनेगा और वो प्रेममय यहाँ किसी को भी दूषित या दोषी न ठहराएगा। तो बेहतर होगा आज पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो आज युद्ध क्षेत्र बनकर एक देश दूसरे देश एक ना एक कारण के लिए लड़ता झगड़ता जा रहा है, द्वेष भावना को फैलता जा रहा है, उसके संदर्भ में यह कविता एक ऐसे संदेश हमें देगा, हमें पूरे
पूरे संसार को प्रेममय बनाने के लिए खुद को भी हमें प्रेममय बनाना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आगे हम लोग बढ़ा रही है। आज के कविता में देखेंगे तो पेज नंबर 122 में हम लोग जा रहे हैं। हरिदल की पहचान। हरि माने शत्रु। हरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाए। तो यहाँ कवयित्री जी शत्रु के प्रति घृणा, अशांति की भीषणता उनके हृदय तक नहीं पहुंचे है। कहती है हरिदल की पहचान कराने तो मुझे किसी से, ना ही मुझे किसी से शत्रु की पहचान करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी मनुष्य को ना ही किसी को मैं शत्रु माना है, ना ही उसे अशांति और घृणा से देखा है। तो मेरे हृदय में शत्रुत्व की जगह ही ना रहा तो मेरे दिल में ऐसी भीषणता कहाँ से आएगी। तो कवयित्री सदा दूसरों के लिए प्यार ही बांटा है और प्यार ही लूटा है, तो शत्रुत्व की भावना कैसे होती है। तो इसलिए कहती है दोस्त हो या दुश्मन, दुनिया वालों से मुझे, दोस्त हो या दुश्मन, दुनिया वालों से मुझे खूब प्यार ही मिला है। इतना प्यार मिला है कि किसी को मैं घृणा की भाव से, शत्रुत्व की भाव से देखने की संभव ही नहीं आया है, ऐसा अवकाश ही मुझे नहीं मिला है। तो इसलिए मेरे दिल में ऐसी अशांति का, घृणा की भीषणता का भाव मेरे हृदय में नहीं पहुंचा है। तो इसका भाव यह होता है, तो हमें हमारे दिल में दूसरों के प्रति जो शत्रुत्व की भावना है तो उसे हमें दूर भगाना चाहिए। तो जब तक ये भावना नहीं मिटता तब तक हमारे हृदय में प्रेम का भाव नहीं भरता। तो प्रेम के भाव को भरने के लिए पहले हमारे दिल में रहे शत्रुत्व की, घृणा की भीषणता को दूर करना होगा। तो कवयित्री यह बता रही है मेरे हृदय में ऐसे भाव भरने की, ऐसा भाव पहुंचने की जगह ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे हृदय पूर्ण रूप से प्रेममय है। आगे बढ़ेंगे। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव है कोमल अंतस्थल का प्यार। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतःस्थल का प्यार। कवयित्री अपने मनोभाव को अभिव्यक्ति करते हुए कहती है कि हिंसा से मैंने कभी, घृणा से, तिरस्कार से, द्वेष से मैंने नहीं देखा। मैंने सदा इंसान से प्यार ही किया है, मधुर प्रेम का व्यवहार ही किया है। तो विनिमय में, आदान प्रदान में, प्रेम के आदान प्रदान में मुझे विनिमय में वही मिला है, सदा प्रेम। सदैव में इंसान के हृदय में भी, उनके कोमल मधुर हृदय में भी, अंतस्थल में भी प्यार ही मैंने देखा है। तो मैंने जिस दुनिया को, जिस इंसान को मैंने प्यार दिया है तो उस इंसान से मैं प्यार ही पाया हूँ। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखने की जो भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति व्यक्ति में पहचान का भाव हमेशा अच्छा ही होना ज़रूरी है। उस पहचान अगर अच्छाई के बदले बुराई में बदलता है तो ऐसे व्यवहार भी हम लोग देख सकते हैं। तो कवयित्री जी यह बताने जा रही है कि पूरे जग को, पूरे संसार को वो प्रेममय से देखी है तो वह जग भी उसे प्रेममय स्वरूप ही दिखा है। तो जिस इंसान को उन्होंने प्यार से देखा है तो वह इंसान भी उसे प्यार ही
दिया है। तो मनुष्य में यह भाव बदलना होगा, जो घृणा के दुश्मन से, शत्रुत्व की भाव से, घृणा से पूरे संसार को जो इतना नाश की ओर बढ़ा रहा है, वो एक बार इस ओर देखना चाहिए, जो अगर पूरे संसार में और व्यक्ति में अगर यह भाव मिट सकेगा तो पूरे संसार में शांति की प्रतिष्ठापना जरूर होगी। हाँ, शांति मिटाने के लिए, घृणा के भाव को मिटाने के लिए, शत्रुत्व को मिटाने के लिए हमें एक ही तत्व अपनाना चाहिए, वो है प्रेम। तो आगे बढ़ाती है कवयित्री जी, मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारवार, बड़ा प्रेम से मेरा जीवन लूटा रहा है निर्मल प्यार। तो प्रेम में भी एक शुद्ध प्यार होना भी जरूरी है। मैं हूँ प्रेममयी, मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पार, जग दिखता मुझे प्रेम का पारवार। कवयित्री जी कह रही है, मैं प्रेममयी हूँ और मुझे यह संसार दिखता है प्रेम का सागर। परा प्रेम से मेरा जीवन, मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम भरा है, लूट रहा है निर्मल प्यार और मैं शुद्ध प्यार को लूट रही हूँ। तो सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूरे संसार को देखता है तो वो सच्चाई के द्वारा उसे प्रेम ही प्रेम मिलता है। वो ऐसे जिंदगी को जीना चाहिए, सच्चे दिल से एक बार अपनी जिंदगी को देखना चाहिए, जो जिंदगी एक निर्मल शुद्ध प्यार से बना हो। वो निर्मल शुद्ध प्यार उसे प्यार ही देता हो, ना ही उसमें दिखावापन है, ना ही उसमें धोखा। बस जिस सच्चे दिल से दुनिया को देखती है, वही दिल उसे वैसा ही दुनिया को दिखाती है। तो कहती है, मेरे हृदय में प्यार ही प्यार जो है फूट पड़ता है, मेरे हृदय में प्यार ही प्यार फूट पड़ता है, मेरा हृदय प्रेम का सागर है। मैंने सच्चे दिल से इस दुनिया को देखा है, बस सच्चे दिल से मैं इस दुनिया को प्यार किया है, तो वो दुनिया भी मुझे प्यार ही दिया है। मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारवार, भरा प्रेम से मेरा जीवन लूट रहा है निर्मल प्यार। मैं ना कभी रोही जीवन में रोता दिखा, ना यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। मैं ना कभी रोही जीवन में, मैं कभी नहीं रोई, क्योंकि मैं कभी निराशा ही नहीं हूँ, मैं आशा से जी रही हूँ। मैं कभी निराशा होकर, दुखी होकर संसार को नहीं देखा है, तो इसलिए मैं नहीं कभी रोई जीवन में, रोता दिखा ना यह संसार। मैं आशा रूपी से इस संसार को देख रही हूँ, मैं कभी भी निराशा होकर, दुखी होकर इस संसार को नहीं देखा है, ना ही यह संसार मुझे रुलाया है, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से इस जग को प्यार किया है, तो मुझे प्यार ही प्यार पाया हूँ। मेरे दिल में अशांति का भाव नहीं है, बेचैनी का भाव नहीं है, निराशा का भाव नहीं है, दुखी का भाव नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम का सागर है और मैं इस दुनिया को प्रेम से भरा देख रही हूँ, और वह संसार मुझे प्रेम ही प्रेम दिया है, ना ही मुझे निराशा किया है, ना ही मुझे वो दुखित कर चुका है। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। तो अगर मेरे हृदय से प्रेम का आंसू बहाया हूँ, अगर मैं दुखी हुई, मेरे आंखों से आंसू बहा है, तो एक ही कारण है, वो प्रेम से जो भाव उभरते हैं वो खुशी का आंसू होता है। वो आंसू किसी दुखित होकर नहीं, बल्कि खुशी से
वो आंसू फूट पड़े हैं। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। तो अस्थि खेलती हुई दुनिया को मैंने देखा है, तो वही हस्ती हस्ती खेलती हुई वही दुनिया मुझे दिख पड़ा है। तो हृदय से हमें स्वीकार करना चाहिए, ये जगह सुंदर है और ये जगह आशा से भरा हुआ है। ये जगह आस्तिक भाव से। तो विश्वास के साथ जीना चाहिए, आशा के साथ जीना चाहिए। कभी भी निराशा होकर, दुखी होकर जीना नहीं है। सकारात्मक भाव से, आस्तिक मन से हमें स्वीकार करना चाहिए। तभी ये जगह हमें भी सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे जीवन को आगे बढ़ाता ही रहेगा। वो सकारात्मक जीवन कभी भी हार नहीं मानता और हमेशा जीत के साथ आगे बढ़ता ही रहता है। तो इसी उद्देश्य के आधार पर कवयित्री कहती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी अतः कहती है, उन्होंने जीवन और जगत के प्रति निराशा अथवा निस्सार भाव नहीं दिखाना चाहिए। निराशा और निस्सार भाव से कभी भी इस दुनिया को देखना चाहिए। और उन्होंने इसलिए कवयित्री जी इसलिए कहती है, शैशव में सुंदर प्रभात का नव विकास देखा है। यौवन में मादकता के लाले में आशारूपी लतिका के साथ फलती फूर्ती आकांक्षा, प्रेम, आशा के साथ, उल्लास के साथ जीवन को बढ़ती हुई देखी है। तो यौवन में ऐसी भावुकता से भरे नव विकास उन्होंने देखा है। तो इस संघर्षमय जीवन में भी वो आशा रूपी लतिका की तरह फलती फूलती बड़ी हुई है। वैसे ही मानव को उद्देशित करते हुए मनुष्य को कह रही है, निराशा होकर, निस्सार होकर, सारहीन बनकर ना जीकर आशा रूपी लतिका जैसे हमें आकांक्षा, आशा, प्यार, उल्लास को लेकर सुखी से, शांति से जीवन बिताना चाहिए। तो बच्चों, आज के अध्ययन के आधारित प्रश्नों में अगर हम लोग देखेंगे तो एक शब्द और वाक्यांश में उत्तर लिखे। चौथा प्रश्न, कवयित्री ने किसका प्रकाश देगा? कवयित्री ने आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का प्रकाश देगा। कवयित्री को किसने कभी नहीं रुलाया? निराशा ने कभी नहीं रुलाया। कवयित्री ने हमेशा किस प्रकार का व्यवहार किया? कवयित्री ने मधुर प्रेम का व्यवहार किया। कवयित्री को प्रेम का क्या दिखाई देता है? कवयित्री को प्रेम का पारवार ही दिखता है। आगे कवयित्री जी उल्लास कविता का आशय को कैसे बताती है? तो उल्लास कविता में कवयित्री जी मनुष्य को उद्देशित करते हुए कहती है कि सकारात्मक जिंदगी को जीना चाहिए। तो मानव को उद्देशित करती हुई यह कहती है, मानव को शैशव प्रभात में जिस तरह नव विकास देखा है, वैसे ही यौवन अवस्था में भी उसे कवयित्री जी कहती हैं कि शैशव अवस्था से लेकर यौवन अवस्था तक नव विकास देखा है। तो नव विकास को यौवन अवस्था के मदहोशी के लाली में आशारूपी लतिका के साथ आकांक्षा, प्रेम और उल्लास के प्रकाश को देकर फलती फूलती
बढ़ी हुई है। तो वैसे ही मनुष्य को नव विकास के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, ना ही वो निराशा होकर, निस्सार होकर नश्वर जीवन को बिताना चाहिए। सकारात्मक जिंदगी को आशा रूपी लतिका जैसे उसे जिंदगी बिताना चाहिए। और कहती है कभी भी उनके जीवन में निराशा रूपी नश्वरता उसे रुलाया है। तो क्योंकि कवयित्री जी पूरे जग को प्रेम से देखा है, तो दुनिया वालों से उन्होंने प्रेम ही पाया है, तो दुनिया वालों ने उसे प्रेम ही दिया है, तो कवयित्री जी भी प्रेम ही लूटा है। तो ना ही शत्रु के प्रति, ना ही शत्रु के प्रति घृणा का, अशांति का भाव रखी हुई है। तो उसके हृदय तक ऐसे घृणा का भाव, ऐसे निराशा का भाव, ऐसे अशांति का भाव हृदय तक नहीं पहुंचा है। वैसे ही मनुष्य को भी घृणा को त्याग कर, अशांति को त्याग कर, निराशा को त्याग कर सकारात्मक जिंदगी को बिताना जरूरी है। तो पूरे संसार उसके लिए प्रेममय सागर जैसा ही दिखा है। तो जिस तरह मनुष्य जिस दुनिया को किस भाव से स्वीकार करता है, वही भाव से ऐसे ही जिंदगी भी दे सकता है। इसलिए जग से हमें, दुनिया वालों से हमें प्यार ही लूटना चाहिए और प्यार ही देना चाहिए। तो ये जिंदगी हमें अपने जीवन को हंसती हुई, खेलती हुई और खुशी से भरा जिंदगी ही हमें देते हैं। तो ये खुशी से अगर दो अश्रु गिर पड़े तो वो आनंद का भाष्प होता है। तो आनंद भाष्प से हम लोग भाव विभोर हो सकते हैं। तो कवयित्री जी ही के उद्देश्य के साथ मानव को इस जीवन रूपी संघर्ष में उसे कभी भी निराशा होकर, नकारात्मक जिंदगी को न जीकर, निस्सार जिंदगी को ना पाकर हमेशा सकारात्मक और आशा रूपी तत्वों को लेकर जीवन को बढ़ाने के लिए बता रही है। आगे देखेंगे तो मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारवार, भरा प्रेम से भी मेरा जीवन लूट रहा है निर्मल प्यार। प्रस्तुत कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित उल्लास कविता से लिया गया है। उल्लास कविता में कवयित्री जी पूरे संसार को प्रेम से देखी है, तो वह संसार भी उसे प्रेममय ही दिख रहा है। तो इसे इस तरह भावाभिव्यक्ति कर रही है कि मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारवार, भरा प्रेम से मेरा जीवन लूट रहा है निर्मल प्यार। तो कवयित्री जी कहती है कि मैं कभी निराशा होकर, निस्सार जीवन को मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने सकारात्मक भाव से सकारात्मक जीवन को ही देखा है। पूरे संसार को मैंने प्रेम से ही देखा है। तो मेरे लिए पूरा संसार प्रेममय ही दिखता है और मैं उस प्रेममय संसार में हंसती हुई, खेलती हुई दुनिया को ही मैंने देखा है। यह संसार कोमल हृदय से शोभित है, सुंदर है। तो जिस तरह मनुष्य नकारात्मक भाव को, निस्सार भाव को, निराशा भाव को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण से इस संसार को देखेगा, तो ये दुनिया और ये दुनिया वाले पूरे प्रेममय दिखता है। तो वह दुनिया उसे हंसती हुई, खेलती हुई सकारात्मक दुनिया ही दिखती है। तो ऐसे दुनिया में हमें बसना चाहिए, ऐसे संसार में हमें जीवन यापन करना चाहिए। वो जीवन खुशी से, शांति से भरा हुआ होता है। तो खुशी से, शांति से बिताने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से और आशा रूपी भाव रखकर हमेशा हमें ये कोमल हृदय में शांति को, आकांक्षा को, प्रेम को और उल्लास को भरकर इस दुनिया को देखेंगे, तो वह दुनिया भी हमें
प्रेममय ही दिखेगा और यह हमें सुख और शांति ज़रूर देगा। तो इसी अर्थ के साथ आज के उल्लास कविता अध्ययन समाप्त होता है। बच्चों, आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को कविता का पूरा प्रश्नोत्तर अभ्यास पुस्तिका में पूरा करना होगा। बच्चों, अभ्यास पुस्तिका पूरा करो, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।